अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन का देखो, मॉड्यूलस फंक्शन तुम्हारा क्या है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तुम स्कूल में यानी कि लोअर क्लासेस में पढ़े होगे, मॉड एक्स मतलब क्या है, किसी का भी मॉड तुम ले लो पॉजिटिव नंबर आएगा। टू का मॉड वही टू, लेकिन माइनस टू का मॉड क्या होता है ना, माइनस ऑफ माइनस टू, तो ये प्लस टू होगा। तो फाइनली आम भाषा में हम क्या बोल सकते हैं ना, किसी भी नंबर तुम ले लो उसका मॉड क्या हो जाएगा ना, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करें ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ है, मान लो अगर ये पॉजिटिव नंबर आया, कैसे ना, मान लो ये अगर टू आया, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो भी नंबर है टू, वही टू स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। मान लो अगर ये माइनस टू है, तो माइनस टू से हम प्लस कैसे निकालेंगे, मान लो ये माइनस टू है, इसका मतलब एक्स तुम्हारा लेस देन जीरो है, तो माइनस टू से हम प्लस टू कैसे निकालेंगे, उसको और एक बार माइनस करेंगे, तो अब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू, क्योंकि खुद एक्स है तुम्हारा माइनस टू, तो माइनस ऑफ माइनस टू यानी कि प्लस टू। तो इसीलिए मॉड एक्स का वैल्यू हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, इसको याद रख लेना, मॉड एक्स इज इक्वल टू x for x greater than equal to 0 and mod x is equal to minus x for x less than 0, यानी कि कुछ भी तुम ले लो, ये फाइनल वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, उसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे ना, mod x का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा ही mod x का ग्राफ आता है। ये है तुम्हारा x एक्सिस, x एक्सिस मतलब डोमेन, डोमेन में क्या क्या हम ले सकते हैं ना, कुछ भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन अगर ये रियल नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है तो इसका ये तो मान लो वन है, तो वन का मॉड वन, टू का मॉड टू, थ्री का मॉड थ्री, ऐसे ही एक आएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इतने से। और इस साइड पे यानी कि एक्स का वैल्यू जब तुम्हारा नेगेटिव आता है, तब क्या आएगा ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसका रेंज आएगा प्लस वन, क्योंकि मॉड माइनस वन इज प्लस वन, मॉड माइनस टू प्लस टू, मॉड माइनस थ्री प्लस थ्री। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो इसका रेंज आता है जीरो से इंफिनिटी तक, और जीरो खुद इंक्लूड होता है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, क्योंकि जीरो का मॉड खुद ही जीरो आएगा। तो फाइनली मॉड एक्स का डोमेन क्या है ना, रियल नंबर, मॉड एक्स का रेंज क्या है ना, जीरो टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। अब देखो, एक मैंने मॉड एक्स, उसी मॉड एक्स को लेकर अगर हम कुछ प्रॉब्लम या फिर एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल किस टाइप का आ सकता है, मॉड्यूलस फंक्शन, यही एक बस बेसिक डेफिनेशन है। कुछ अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो माइनस मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स तो हो चुका है, इसका माइनस, यानी कि ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर, यहीं से देख लो, और इसका रेंज क्या आएगा, उल्टा माइनस इंफिनिटी से जीरो। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि स्क्वायर फंक्शन से प्लस माइनस करके और कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जा सकता है, उसी तरह हम मॉड्यूलस फंक्शन में देखेंगे। ये बेसिक दो चीजें याद रखकर, मॉड एक्स और माइनस मॉड एक्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो देखो उसी टाइप का फंक्शन है, तो मॉड एक्स से प्लस थ्री मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि मॉड एक्स यहाँ पर डोमेन में यानी कि एक्स का वैल्यू लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो इसीलिए डोमेन है रियल नंबर। क्योंकि ये प्लस थ्री हुआ है, मॉड एक्स का क्या था, जीरो टू इंफिनिटी, प्लस थ्री मैंने ऐड कर लिया तो थ्री टू इंफिनिटी। यहाँ पे माइनस मॉड एक्स का डोमेन क्या था, रियल नंबर, तो यहाँ पे भी डोमेन आ गया रियल नंबर। माइनस मॉड एक्स का रेंज था माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस मॉड एक्स से मैंने तीन ऐड किया है, तो माइनस मॉड एक्स का रेंज से हमने, रेंज पे हम थ्री ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से थ्री। अब ये देखो उसी टाइप का रियल, अगर मान लो मॉड के अंदर कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, अब तक तो तुम्हें पता चल चुका है कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि x का पावर वन होना चाहिए और a भी कुछ भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो डोमेन है रियल नंबर, सिंपल हम इसको मॉड एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि डोमेन है रियल नंबर और रेंज क्या होगा ना, जो भी मॉड एक्स का रेंज था, यानी कि जीरो टू इंफिनिटी, जीरो इंक्लूडेड, वही यहां पर भी है। ठीक है, यहां पर भी है। तो देखो अब कुछ न्यूमेरिकल्स, 2x प्लस थ्री का मॉड माइनस फोर, तो मॉड x का क्या है, डोमेन है रियल नंबर, तो यहाँ पर डोमेन होगा रियल नंबर। इसका रेंज क्या था, जीरो टू इंफिनिटी,
क्योंकि -4 यहाँ पे ऐड किया गया है, तो -4 टू इंफिनिटी। इस पे देखो, अब तुम खुद कर सकते हो, डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज, क्योंकि ये है तुम्हारा माइनस मॉड एक्स पैटर्न का, तो माइनस मॉड एक्स का क्या था, माइनस इंफिनिटी से 0, और माइनस मॉड एक्स के साथ +4 ऐड किया गया है, तो माइनस इंफिनिटी से +4 तक। ठीक है, आई होप इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट कैसे करेंगे ना, y इज इक्वल टू, इसी तरह एक x के x में हम एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले कुछ एग्जांपल से देखो। 6 एक इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा, लेकिन 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये नंबर में हमें इंटीजर वैल्यू मैक्सिमम कितना है, तो इंटीजर वैल्यू है 4 और फ्रैक्शनल वैल्यू है 0.8। इनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है ना, हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को बोलेंगे, क्योंकि ये 6 एक खुद एक इंटीजर है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है 0, 6.0 हम इसको भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें इंटीजर फंक्शन हमको निकालना है, तो हम 6 का इंटीजर फंक्शन लेंगे 6। यानी कि तुम एक ग्राफ में ऐसे बोल सकते हो, मान लो मुझे 2.5 कहां पे होगा, यहीं पे होगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्योंकि 2.5 में 2 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये है तुम्हारा नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करके चलेगा। हम नंबर लाइन से लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, 2.5 यहां आता है, तो 2.5 पहुंचने के लिए किस बड़े नंबर को हमें पास करना होगा, किस इंटीजर वैल्यू को हमें पास करना होगा, तो ऑब्वियसली 2 को हमें पास करके आना होगा। तो इसलिए 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहो, सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा तुम्हारा 2। 2.9, 2.99, 2.999 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2। लेकिन जब ये 3 को कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। सो यानी कि 2 से, क्योंकि 2 का खुद का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 से 2.99999 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, लेकिन जब ये 3 को अप्रोच करेगा तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। तो मैं नेगेटिव नंबर्स को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। जैसे देखो ये एक सीडी की तरह दिख रहा है, इसका मतलब क्या है ना, स्टेप फंक्शन भी हम इसे कभी कभार बोलते हैं, राइट। तो देखो पहले हम इसे देखो, मैंने यहां पर कुछ फील्ड सर्कल बना है, कुछ एम्प्टी सर्कल बनाया है। तो सेट थ्योरी में जाके देखना, फील्ड सर्कल का मतलब क्या है ना, ये ग्राफ में 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, और ये सब वैल्यू इंक्लूडेड है। तो 2 का वैल्यू क्या है, 2 अगर हम इनपुट x को इनपुट देंगे तो यहां पर हम ये वैल्यू मुझे मिलेगा, ये डॉट जॉइंट है। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे होता है, मान लो मैंने x का वैल्यू 0 लिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ये सभी इनपुट के लिए आउटपुट भी यही लाइन पे आएगा। लेकिन जब मैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जानना चाहता हूं, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा क्या, 1। इसीलिए 1 पे यहां पे मैंने फील्ड सर्कल दिया है, यहां पे अगर तुम चाहो तो इसको एक ओपन सर्कल दे सकते हो, अगर चाहो तो आगे दिया गया है इस वाले ग्राफ में भी चाहो तो दे सकते हो एक ओपन सर्कल। तो अब देखो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, लेकिन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अब देखो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, लेकिन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा उसी तरह चलता रहेगा। अब तुम देखो नेगेटिव नंबर में, तो नेगेटिव नंबर में क्या आता है, मान लो मैं माइनस, बच्चे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, -4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तुम देखो -4.8 ये जो नंबर लाइन में कहां पड़ता है, यहां पड़ता है।
तो -4.8 मान लो मैंने ये लेफ्ट से राइट तक जा रहा हूं, -4.8 मान लो यही है। तो इसको ये आने के लिए और यहां तक आने के लिए मुझे किस इंटीजर को क्रॉस करके आना पड़ता है? -5 को क्रॉस करके आना पड़ता है। -4 का अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो तुम बोल सकते हो -4, लेकिन -3.8 का अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा, -3.8 कहां पे है? यहां पे है। तो यहां आने के लिए तुम्हें किस इंटीजर वैल्यू को क्रॉस करके आना पड़ता है, यानी कि इससे कौन सा इंटीजर वैल्यू छोटा है? -4 ऑब्वियसली -3.8 से छोटा है, लेकिन अगर ये +3.8 होता तो 3 से छोटा होता। वही है नेगेटिव और पॉजिटिव में जो जहां पर हम गलती कर देते हैं। तो इसीलिए तुम देखो 0 से -1 के बीच में जितने भी तुम नंबर ले लो, सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? -1 ही आएगा, नॉट 0 आएगा, राइट? क्योंकि उसे ऐसे ही हम जा रहे हैं ना नंबर लाइन पे, तो इसे छोटा वैल्यू कौन आता है? 0 से -1 के बीच में x का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा -1 ही आएगा, और -1 खुद का भी -1 ही आएगा। अब तुम -1 से -2 के बीच किसी का भी ले लो, मान लो -1.5 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहता हूं, तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2, क्योंकि ये इससे छोटा है। उसी तरह माइनस ये वाला और -2 और -3 के बीच में कोई भी इंटीजर तुम ले लो, इसका कोई भी वैल्यू ऑफ x तुम ले लो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -3। तो अब बोलो डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ना किसी का भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू होगा तुम्हारा r, और रेंज तुम्हारा क्या होना चाहिए? ना रेंज तुम्हारा क्या होगा? देखो क्या ये वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन y एक्सिस में कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू लेता है? नहीं लेता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक इंटीजर वैल्यू हमारा आता है, इधर 1 2 3 4 -1 -2। क्या एक किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका रेंज क्या आएगा? ना सिर्फ इंटीजर आएगा, जिसको हम z या i के बुला सकते हैं। ठीक है।